लेकिन राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा इलाका है जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। इसे दुनिया भानगढ़ के किले के नाम से जानती है। दिन के उजाले में यह किला जितना खूबसूरत और ऐतिहासिक दिखाई देता है, सूरज ढलने के बाद यहाँ का सन्नाटा उतना ही खौफनाक हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने खुद किले के बाहर एक बड़ा सा पीला बोर्ड लगा रखा है। उस बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले की सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्या है इस किले में? क्यों एक हंसता खेलता शहर रातों रात खंडहर में बदल गया? इतिहास की किताबों को अगर हम पलटकर देखें तो भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा भगत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस जमाने में यह शहर व्यापार और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। चारों तरफ आलीशान महल, बाजार, मंदिर और सुरक्षा के लिए बनाई गई मजबूत दीवारें थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे शहर की रौनक हमेशा के लिए गायब हो गई? स्थानीय लोग और कहानियां कहती हैं कि इस किले की बर्बादी के पीछे किसी सेना का हाथ नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा काला साया था जिसने पूरे शहर को एक ही झटके में कब्रिस्तान बना दिया। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या दर्ज है जिसे आज भी लोग केवल एक वहम मानकर टाल नहीं पाते। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ की तबाही की वजह थी वहां की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती। रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उनके विवाह के लिए देश विदेश से प्रस्ताव आ रहे थे। उसी राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। राजकुमारी को देखते ही वह उन पर मोहित हो गया और उन्हें पाने के सपने देखने लगा। लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक का राजकुमारी से विवाह होना असंभव था, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र यानी सुगंधित तेल खरीदने गई तो तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर दी ताकि जो भी उस तेल को लगाए वह तांत्रिक के वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को उसके इस धोखे का आभास हो गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक बहुत बड़ी चट्टान पर दे मारा। तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और वह चट्टान तेजी से फिसलती हुई तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगी। अपनी मौत को सामने देखकर मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। वे इसी किले में हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सारे लोग मारे गए। तब से ये किला वीरान है और लोगों का मानना है कि आज भी रात में यहाँ तलवारों के टकराने और रोने की आवाजें आती हैं। भानगढ़ के इस खौफनाक इतिहास से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ चलें तो वहां हमें इतिहास का एक और ऐसा ही काला पन्ना मिलता है। ये है कुलधरा गांव। भानगढ़ में तो युद्ध और मौत का तांडव हुआ था, लेकिन कुलधरा की कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। साल 1825 की एक रहस्यमयी रात को इस गांव के और इसके आसपास के 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण अचानक गायब हो गए। वे कहां गए, कैसे गए, आज तक किसी को नहीं पता। कुलधरा एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग खेती और व्यापार में बहुत आगे थे, लेकिन इस खुशहाली पर नजर पड़ी रियासत के दीवान सालिम सिंह की। सालिम सिंह एक अय्याश और क्रूर इंसान था। उसकी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने
ग्रामीणों को धमकी दी कि या तो वे उस लड़की को उसे सौंप दें या फिर भारी लगान और मौत के लिए तैयार रहें। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी और अपनी आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने दीवान के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन वे सालेम सिंह की ताकत का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला। लेकिन क्या 21वीं सदी का विज्ञान और आधुनिक इतिहासकार इन श्रापों और भूतिया कहानियों को सच मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इन दोनों जगहों पर गहराई से रिसर्च की तो कुछ अलग ही तथ्य सामने आए। कुलधरा के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि सालिम सिंह का अत्याचार और भारी टैक्स तो एक वजह थी, लेकिन इसके साथ ही वहां पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी। रेगिस्तान के इस इलाके में भूजल स्तर यानी वह लेवल बहुत नीचे चला गया था और नदियां सूख चुकी थी। बिना पानी की खेती और जीवन असंभव था। इसलिए अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने योजनाबद्ध तरीके से एक साथ पलायन किया और भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। वहीं अगर भानगढ़ की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किला एक बहुत ही घने जंगल और अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। रात के समय यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। चूंकि यहाँ कोई बिजली या आधुनिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों के लिए रात में जाना प्रतिबंधित किया है। जो आवाजें लोगों को भूतिया लगती हैं वे अक्सर रात में हवा के चलने, खंडहरों की गूंज और जंगली जानवरों की आवाजें होती हैं। इसके बावजूद कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और वैज्ञानिकों की टीमों ने रात के वक्त इन जगहों पर जाकर रिसर्च की है। कुछ लोगों ने अपने घोस्ट हंटिंग गैजेट्स और थर्मल कैमरों में अजीब सी ऊर्जा दर्ज करने का दावा किया, तो कई एक्सपर्ट्स को वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सच चाहे जो भी हो, चाहे ये भूतिया श्राप का असर हो या फिर केवल इंसानी दिमाग का एक डर, भानगढ़ और कुलधरा आज भी भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। इतिहास के पन्ने में दफन ये इमारतें, टूटी हुई दीवारें और ये वीरान गलियां आज भी हर आने जाने वाले से चीख चीख कर कहती हैं कि इंसानी ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, समय और प्रकृति के सामने सब कुछ एक दिन में मिल जाता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी रहस्य ही किसी जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती होते हैं।